हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छु क्लासेज में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए भूगोल से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर इससे पहले कि आप लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कौन से पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या सतपुरा पर्वत श्रेणी। सभी आंसर कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से गुजरती है, 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। गुजरात राजस्थान क्षेत्र, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र या ओडिशा झारखंड क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा झारखंड क्षेत्र भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। झारखंड का सिंहभूमि जिला तथा ओडिशा का कोइडर जिला इस श्रेणी में आते हैं। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। भारत का क्या स्थान है? तो छठा स्थान है। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाले भारत के राज्य कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड हैं। और सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाले भारत के राज्य ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भंडार पूछे तो और उत्पाद पूछे तो दोनों में 3-3 होगा, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनी अट्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। और कथक है जो उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य है। और मोहिनी अट्टम जो केरल राज्य के है। तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा, चारों VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पंजाब, गोवा, सिक्किम या त्रिपुरा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा राज्य है और इसका क्षेत्रफल 3720 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा गोवा किसके अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार। और भारत की जनसंख्या के अनुसार पूछे तो सिक्किम हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल के अनुसार पूछे तो गोवा और जनसंख्या के अनुसार पूछे तो सिक्किम। और गोवा जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। चौथा सबसे छोटा राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, हिमाद्री या कैमूर की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर होगा अरावली की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है? बेरिंग जलडमरू मध्य या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू मध्य या होममुर्क जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया।
तो इसका राइट आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी VVI क्वेश्चन, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिया गया हुआ है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। और कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये याद रखिएगा। और गोदावरी नदी कहाँ से होती है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट की नाशी की पहाड़ियों से त्रिम्बक से निकलती है, तो ये भी याद रखिएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है, तो यहाँ नर्मदा दिया हुआ है, तो नर्मदा के भी याद रखिएगा। उद्गम मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है। और यह अरब सागर से गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है शीत, वर्षा, ग्रीष्म या बसंत। तो खरीफ की फसलों के लिए वर्षा मौसम का समय बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर वर्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और खरीफ फसल की बुआई जुलाई महीने से होकर में और कटाई अक्टूबर के महीने में किया जाता है, तो ये याद रखिएगा खरीफ फसल। और खरीफ फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग इत्यादि होता है। और रबी फसल 3 फसल होता है, रबी और जायद और खरीफ फसल। तो ये देखेंगे, रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर से बोई जाती है और फरवरी मार्च महीने में कटाई जाती है। और उसके बाद मुख्य फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों। उसके बाद एक जायद की फसल है, इस फसल की बुआई मुख्य मार्च अप्रैल में की जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आ जाएगा जायद फसल में। तो ये सब याद रखिएगा, जायद फसल में क्या आ जाता है, खरीफ फसल में क्या आ जाता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। ज्वार कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल है। मक्का कौन सा फसल है, तो ये सब याद रखिएगा, ये सब आप लोग का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य की शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। क्या है तमिलनाडु का? भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? दूगापुर स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, टिस्को या राउरकेला स्टील संयंत्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टिस्को, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। दुर्गा स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर आता है जो दुर्गापुर में स्थित है, और इसका निर्माण 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। और इसका निर्माण हुआ था टिस्को का 1907 में, जो 1907 में जमशेदपुर में जमशेद श्री टाटा के द्वारा हुआ था इसका निर्माण टिस्को का, तो ये भी याद रखिएगा। और दुर्गापुर स्टील संयंत्र कब हुआ था? तो 1956 में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद भिलाई इस्पात, और भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में। कब हुआ था? 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर किया गया।
और इसके बाद है राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा राज्य में जमीन की सहयोग से 1953 में, कब हुआ था? 1953 में इसका निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा, दुर्गापुर स्टील संयंत्र 1956, टिस्को यहाँ पे दुर्गा होगा, और टिस्को 1907 और ये 1907 है, हाँ 1907, और राउरकेला स्टील संयंत्र 1953 और भिलाई इस्पात संयंत्र 1955। तो नेक्स्ट देखेंगे, नीली क्रांति डैश से संबंधित है? नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या कृषि उत्पादन? इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्ण को माना जाता है। तो याद रखिएगा, नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है? प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर? अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक करें। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, अरब सागर। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। इस द्वीप में कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बंगाल की खाड़ी, ये भी देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो खाड़ी अगर पूछिए तो बंगाल की खाड़ी। और हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, और पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बनारस और नंदगांव, वाराणसी, द्वारिका या उड़ीसा? वासना और नंदगांव में मनाई जाती है। नंदगांव मथुरा जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नंदगांव कहाँ स्थित है? मथुरा जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लठमार होली डंडा और ढाल से खेली जाती है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आनंद लेते हैं। और लठमार होली 1 हफ्ते तक चलती है। कितने दिन तक चलती है? तो 1 हफ्ते तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, माखरला मिट्टी, जिसे लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं, लाली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? गंगा, रावी, चिनाब या झेलम? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा। सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, गंगा नदी नहीं है। नेक्स्ट है, इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और वास्कर है। तो इसमें गंगा नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो याद रखिएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा नहीं है। और झेलम नदी यह पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट उलर झील में मिलती है। कौन से झील में? उलर झील में मिलती है। और झेलम तथा रावी नदियाँ पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं। तो ये झेलम नदी से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गौमुख के निकट दिखाई देती है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ यमुना, सोन, घाघरा, गंडक और गोमती है। और रावी नदी इसका उद्गम कांगड़ा के रोहतांग दर्रे के निकट है। और चिनाब नदी
यह सिंधु की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग बनाते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू और कश्मीर डैश जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, गुज्जर, बकरवाल, सेपी, भोतिया या गद्दी चरवाहे। तो गुज्जर बकरवाल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो जम्मू कश्मीर के बंजारे सेपी नेपाल के बंजारे हैं, और भोटिया भोटिया क्या है, ये भोतिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बंजारे हैं, और गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल जिले के बंजारे हैं। तो ये सभी पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदी डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। ऑप्शन है लूनी, काली, गंगा या तीस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर में अरावली के नाम पर विलुप्त हो जाती है जो झील में गिरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे भारत की लवन नदी भी कहते हैं, इसे भारत की लवन नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल पट्टी के डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दोआब, तराई, भांगड़ या खादर। इसका राइट आंसर होगा तराई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और दुआब दुआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। दुआब क्या चीज़ को कहते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को। भारत में दुआब क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। और भांगर भांगर है जो भांगर वे क्षेत्र है जो बाढ़ के मैदानों से है, जो अधिक भूमि पर स्थित है। यह क्षेत्र में मिट्टी में रेत व कंकर पाए जाते हैं, तो भांगर उसे कहते हैं। और खादर खादर किसे कहते हैं, खादर निचले क्षेत्र है जो एक नदी के बाढ़ क्षेत्र होते हैं और जो आमतौर पर बाढ़ग्रस्त लोग क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जिसे खादर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तराई। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले आप लोग के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन आज का जो था ज्योग्राफी से था, तो जिसमें सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम से रिलेटेड लेकर चलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।